तो हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक जो कि हम लोग का कौन सा टॉपिक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आर्थिक समृद्धि की प्रभावित करने वाले कारक बताएं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये आएगा ही आएगा और बहुत बार रिपीट हुआ है सारे 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 मतलब कि ईयर्स में, बीएलएलबी के, और ये आने ही वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को आप पढ़ के जाना और इसमें अंतर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। तो आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जिसे कहते हैं, तो और आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों आर्थिक अवधारणाएं, दोनों ही क्या है, आर्थिक अवधारणाएं, लेकिन इनमें अंतर है। जबकि दोनों का उद्देश्य क्या है, एक मजबूत और स्वस्थ अर्थव्यवस्था बनाना है, लेकिन क्या है, इनमें अंतर है। जबकि दोनों का उद्देश्य क्या है, एक मजबूत और स्वस्थ अर्थव्यवस्था बनाना है। इनकी परिभाषा और प्रभाव क्षेत्र अलग होते हैं, और इनकी परिभाषा और जो प्रभाव क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है कि आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जहां अधिकांश लोग उच्च जीवन स्तर का अनुभव करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य किससे है, एक ऐसी सोसाइटी या समाज से है जहाँ अधिकांश लोग क्या होते हैं, उच्च जीवन स्तर या हाई लाइफ स्टाइल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें पर्याप्त धन होता है, बेहतर स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, जीवन की गुणवत्ता भी शामिल होती है। इसमें क्या होता है, पर्याप्त धन, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता भी शामिल होती है। यह न केवल आय की स्तर को बल्कि समाज की सामाजिक और भौतिक भलाई को भी संदर्भित करता है। यह केवल क्या करिए, न केवल जो है आय के स्तर को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि समाज की जो सामाजिक और भौतिक भलाई होती है उसको भी क्या करता है, संदर्भित करता है। समृद्धि का माप केवल आर्थिक संकेतकों से नहीं होता बल्कि समग्र जीवन की गुणवत्ता से होता है। और समृद्धि का माप केवल क्या होता है, आर्थिक संकेतों से नहीं होता है बल्कि समग्र जीवन की गुणवत्ता से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो कह रहा है मुख्य बिंदु इसके क्या होता है, आय का उच्च स्तर, लोगों की औसत आय अधिक होती है, लोगों की क्या होती है, औसत आय अधिक होती है आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत। सामाजिक कल्याण देखें तो लोग अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की उच्च गुणवत्ता का अनुभव करते हैं। जो लोग होते हैं वो अच्छे स्वास्थ्य का, शिक्षा का और जीवन की उच्च गुणवत्ता का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। समाज में भलाई और कल्याण, गरीब और अमीर के बीच असमानता कम होती है और समृद्धि सभी वर्गों तक पहुंचती है। जो गरीब और अमीर होते हैं उनके बीच जो असमानता होती है वो कम होती है और समृद्धि सभी वर्गों तक पहुंचती है। जो समृद्धि होती है वो सभी वर्गों तक क्या होती है, पहुंचती है। संसाधनों का स्थिर वितरण, संसाधन होते हैं उनका स्थिर वितरण करने से तो संसाधनों का न्यायपूर्ण और समान वितरण होता है। जो संसाधन होते हैं उनका न्यायपूर्ण तरीके से समान वितरण होता है, जिससे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होते हैं। जिससे क्या होता है, सभी वर्गों के लोग क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। सतत समृद्धि क्या होती है, केवल आर्थिक संकेतकों से नहीं मापा जाता है। यह केवल क्या होता है, खाली आर्थिक संकेतकों से ही नहीं मापा जाता है बल्कि यह दीर्घकालिक और संतुलित जीवन की गुणवत्ता का परिचायक है। और जबकि यह क्या है, दीर्घकालिक और जो संतुलित जीवन की गुणवत्ता होता है उसका क्या होता है, परिचायक होता है। ठीक है, आगे 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 चलते हैं तो कह रहा है आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, आर्थिक विकास एक निर्धारित अवधि में किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को संदर्भित करता है। जो आर्थिक विकास होता है वो क्या करता है, एक निर्धारित अवधि में, एक जो अवधि होती है उसमें किसी देश के क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें वृद्धि को संदर्भित करता है। इसमें इसे आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनआई में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। ठीक है, इसे क्या नापा जाता है, जीडीपी या जीएनआई की वृद्धि के रूप में मापा जाता है। यह सूचकांक यह बताता है कि किसी देश या क्षेत्र ने कितनी तेजी से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। और यह सूचकांक क्या बताता है कि किसी देश ने या क्षेत्र ने अपनी कितनी तेजी से क्या बढ़ाई है, उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। ठीक, और मुख्य बिंदु इसके यही है, आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, विकास की दर, शहरीकरण, औद्योगिकरण, संरचनात्मक परिवर्तन। तो आय में वृद्धि, एक देश में कुल आय में वृद्धि होती है। उत्पादन देखें तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है। विकास की दर देखें तो सामान्य रूप से यह विकास दर के रूप में मापा जाता है, जैसे वार्षिक जीडीपी वृद्धि। ठीक है,
और शहरीकरण और औद्योगिकरण देखें तो अधिक आर्थिक गतिविधियां औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रवृत्तियां होती हैं। आर्थिक क्षेत्र से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के बीच श्रम और संसाधनों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। तो जो अधिक आर्थिक क्षेत्र हो, जैसे कि कोई कृषि हो गया, उद्योग हो गया, और ये बाकी सेवा क्षेत्र होते हैं, उनके बीच क्या होता है, श्रम और संसाधनों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। संक्षेप में क्या बोले तो संक्षेप में बोलेंगे, ये आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास की क्या होती है, मात्रात्मक वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक वृद्धि क्या होती है, गुणवत्ता और जीवन स्तर की समग्र सुधार को संदर्भित करती है। आर्थिक विकास मात्रात्मक वृद्धि है, मात्रा में वृद्धि होने वाला है, जबकि आर्थिक समृद्धि क्या है, वो गुणवत्ता और जीवन स्तर की समग्र सुधार को भी संदर्भित करती है। आर्थिक विकास समृद्धि का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर वृद्धि समृद्धि की दिशा में ही मतलब की दिशा में ही हो। मतलब ऐसा होता है कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि का क्या होता है, हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह नहीं आवश्यक कि हर वृद्धि का समृद्धि की दिशा में ही हो रही है। ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो हैं आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक और तकनीकी कारकों पर भी निर्भर करते हैं। मतलब जो आर्थिक समृद्धि होती है उसको प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, कई कारक होते हैं, जो उसका होते हैं सामाजिक बोले, राजनीतिक बोले, आर्थिक वातावरण वो के साथ साथ जो प्राकृतिक और तकनीकी कारकों पर भी क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नीचे कुछ क्या होते हैं, प्रमुख कारकों का उल्लेख किया गया। जो नीचे क्या होता है, कुछ प्रमुख कारक है, उनका उल्लेख किया गया। पहला हो गया, पहला हम लोग का हो गया मानव और पूंजी, मतलब शिक्षा और मानव पूंजी, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। शिक्षा बोलेंगे और स्वास्थ्य देखभाल करना है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा क्या होती है, लोगों को कौशल और उत्पादकता को बढ़ाती है, लोगों के कौशल और उत्पादकता को बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, वे समाज में अच्छे कार्यकुशल सदस्य बनते हैं। जिससे क्या होता है, समाज में क्या होते हैं, अच्छे कार्यकुशल सदस्य बनते हैं। बेहतर शिक्षा से कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार होता है। जो बेहतर शिक्षा होती है उससे क्या होता है, कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान होता है। इससे क्या होता है, समग्र आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, योगदान होता है। स्वास्थ्य देखभाल बोले तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं लोगों के जीवन काल और कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं होती हैं वो लोगों के क्या होती हैं, जीवन काल और कार्य क्षमता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। स्वास्थ्य कार्यबल अधिक उत्पादक होता है। स्वास्थ्य कार्यबल होता है वो क्या होता है, अधिक उत्पादक होता है और जीवन स्तर को क्या करता है, बेहतर बनाता है। ठीक है। आगे देखें तो बोला कि तकनीकी विकास और नवाचार, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन। जो नवाचार होता है, नवाचार और विकसित अवसंरचना, नवाचार यानी तकनीकी प्रगति और नवाचार नई आर्थिक संभावना और उत्पादकता में वृद्धि का कारण बनते हैं। जो तकनीकी प्रगति और नवाचार होता है वो नई आर्थिक संभावनाएं और उत्पादकता उसमें वृद्धि का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक कुशल उत्पादन प्रक्रिया, इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, जो अधिक कुशल उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, बेहतर उत्पाद है और नई सेवाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो समृद्धि को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। विकसित अवसंरचना बोले तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी है, वो परिवहन, ऊर्जा हो गई और अन्य बुनियादी ढांचे में क्या होता है, सुधार से क्या होती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, परिवहन, ऊर्जा और अन्य जो बुनियादी ढांचे में सुधार से क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और जीवन स्तर को क्या बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। आगे चल रहे हैं तो बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं आर्थिक समृद्धि पर। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, ऊर्जा संसाधन किसी देश की समृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हालांकि इनके सही और स्थायी उपयोग से ही समृद्धि संभव है, लेकिन उनके सही और स्थायी उपयोग से क्या होती है, समृद्धि संभव होती है। सतत प्रबंधन करना, प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन, और संरक्षण ये सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी क्या मिले, लाभ मिले। ये ठीक है। सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय को और समानता जो हो गई, उस पे देखना तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, जो आर्थिक असमानता होती है समाज का समावेश होता है। यदि समाज में आर्थिक असमानताएं बहुत अधिक हैं, जो यदि समाज में जो आर्थिक असमानताएं वो क्या है, बहुत अधिक है, तो समृद्धि केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह सकती है। तो समृद्धि है वो केवल क्या हो तक रह सकती है, कुछ वर्गों तक ही सीमित रह सकती है। समान वितरण और सामाजिक सुरक्षा की नीतियां आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती हैं।
और जो क्या होता है, जो समान वितरण और जो सामाजिक सुरक्षा की जो नीतियां होती है वो केवल आर्थिक समृद्धि को क्या देती है, बढ़ावा देती है। समाज का समावेश बोले तो जब सभी वर्गों, जातियों और लिंगों के समान अवसर और अधिकार मिलते हैं, जब सभी वर्गों, जातियों और लिंगों को जो है समान अवसर और अधिकार मिलते हैं, तो समृद्धि समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचती है। जो समृद्धि होती है तो समाज के सभी हिस्सों तक क्या होती है, पहुंच जाती है। शासन और नीति बोले तो गवर्नेंस एंड पॉलिसी बोले तो सकारात्मक शासन होगा, और क्या होगा, राजकोषीय और मौद्रिक नीति होगी। सकारात्मक शासन बोले तो एक मजबूत, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली समृद्धि के लिए क्या जरूरी है। एक मजबूत, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो प्रणाली है वो समृद्धि के लिए क्या जरूरी है। अच्छे आर्थिक नीतियां और संस्थाएं समृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक अच्छी आर्थिक नीतियां जो संस्थाएं हैं वो समृद्धि को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। राजकोषीय और मौद्रिक नीति बोले तो सरकारी निवेश, कर नीति और मौद्रिक नियंत्रण जैसे जो उपाय होते हैं वो समृद्धि में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जो सरकारी निवेश हो गया, कर नीति हो गया और मौद्रिक नियंत्रण जैसे उपाय करते हैं समृद्धि में सुधार कर सकते हैं। बाहरी व्यापार और वैश्विक संबंध, बाहरी तरह व्यापार हो गया और वैश्विक संबंध देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल रिलेशंस, वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। वैश्विक व्यापार, यदि एक देश अपने उत्पादन और सेवाओं या का निर्यात बढ़ा सकता है, यदि कोई देश है तो अपने उत्पादन को और सेवाओं का जो निर्यात होगा वो बढ़ा सकता है, तो और अन्य देशों से आयात करता है, क्या करता है, अन्य देशों से आयात भी करता है, तो वह आर्थिक समृद्धि की दिशा में क्या होगा, अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, देशों के बीच जो व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तो देशों के बीच जो व्यापारिक और जो कूटनीतिक संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में शामिल होना देशों को विभिन्न संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। जो वैश्विक आर्थिक नेटवर्क होता है उसमें शामिल होना ही क्या होता है, देशों को विभिन्न संसाधनों और अवसरों तक क्या कर जाता है, उसकी पहुंच प्रदान करते हैं। स्थिर राजनीतिक वातावरण बोले तो स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो राजनीतिक स्थिरता क्या होती है, जब एक देश का राजनीतिक वातावरण स्थिर होता है, जब किसी देश का जो है राजनीतिक वातावरण स्थिर होता है तो निवेशक अधिक आश्वस्त होते हैं। जो निवेशक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, जो आर्थिक समृद्धि के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास और समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है। तो राजनीतिक स्थिरता क्या होती है, आर्थिक विकास समृद्धि को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। और निष्कर्ष बोलेंगे आखिरी में तो ये निकलेगा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें अंतर है। जहाँ आर्थिक विकास आय और उत्पादन में वृद्धि, संदर्भित करता है आर्थिक समृद्धि जीवन जीवन स्तर, सामाजिक कल्याण और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षा, तकनीकी नवाचार और संसाधनों का स्थायी उपयोग, सामाजिक समानता, सही शासन, वैश्विक व्यापार और राजनीतिक स्थिरता का माहौल। इन सभी कारकों को समन्वित प्रभाव से समृद्धि संभव होती है। और ये सभी कारक होते हैं वो क्या होते हैं, सभी कारकों के समन्वित प्रभाव से समृद्धि संभव होती है। ठीक है, अच्छे से प्रभाव से। तो ये हम लोग का टॉपिक था आज का, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, ज़्यादा आपको कठिन था नहीं टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस रिपीट करके देख लेना। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी आज, इसलिए लो आवाज़ भी लग रही होगी। और आपको बस समझना था तो आप समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।